गांव की पुरानी चौपाल में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे चांद को किसी ने जबरदस्ती कैद कर रखा हो। पीपल के दरख्त के नीचे लटकी हुई लालटीन हल्की हल्की हिचकोले खा रही थी और उसकी पीली रोशनी में गांव के दो किसान और बाबा शेवराम बैठे थे। अचानक सबकी नजरें बाबा शेवराम पर जा ठहरे। बाबा शेवराम गांव के सबसे पुराने आदमी थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखें जिनमें जैसे वक्त कैद हो। लोग कहते थे बाबा ने वो दिन भी देखे हैं जो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है। बाबा ने खिनकार कर गला साफ किया। क्यों भाई? वो धीमी आवाज में बोले। आज फिर डरावनी कहानी सुनने का जी है क्या? एक नौजवान हंस पड़ा। बाबा, आपकी कहानियां डरावनी नहीं होती, सच्ची होती हैं और यही डर लगाता है। आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। सुनो बच्चों, ये बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है। उस वक्त ये गांव ऐसा नहीं था जैसा आज है। न बिजली थी, न पक्की सड़कें और ना ही ये शोर। तब ये गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। वो रुके, जैसे यादों में कुछ ढूंढ रहे हों। गांव के मगरिब में एक पुराना कुआं था। हम उसे पाताल कुआं कहते थे। कहते थे कि ये कुआं जमीन के सीने में बहुत गहरा उतरता है। इतना गहरा कि नीचे क्या है कोई नहीं जानता। दिन में तो औरतें वहां से पानी ले आती थीं, मगर सूरज डूबते ही इस तरफ जाना सख्त मना था। एक लड़के ने बीच में पूछा, बाबा क्यों मना था? बाबा की आंखें तंग हो गईं, क्योंकि वहां से रात को आवाजें आती थीं। चौपाल में बैठे सब लोग खामोश हो गए। उस जमाने में गांव में एक किसान रहता था, मोहन लाल। बहुत मेहनती, बहुत शरीफ। उसकी बीवी कमला और बेटा रोहन खुशहाल नहीं थे, मगर सुकून से जीते थे। बाबा की आवाज भारी हो गई, लेकिन कमला अक्सर बीमार रहती थी। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई, बुखार में तप रही थी। मोहन लाल ने कहा, मैं कुएं से ठंडा पानी ले आता हूं, शायद अफाका हो जाए। बाबा ने सर हिलाया। लोगों ने इसे रोका, कहा, मोहन मत जा, आज अमाउस की रात है। मगर मोहन लाल जिद्दी था। चिराग उठाया और अकेला कुएं की तरफ चल पड़ा। लालटेन की लो जरा सी कांपी। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। पहले तो उसने ध्यान न दिया, मगर फिर रोने की आवाज आई, औरत के रोने की। बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज अदा किए। मोहन लाल ने आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में कुएं के अंदर से हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान के दिल को चीर दे। एक किसान ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहन लाल ने चिराग आगे बढ़ाया और तब उसने देखा। बाबा शेवराम ने अचानक बोलना रोक दिया। कुएं के किनारे एक ढांचा खड़ा था। चौपाल में बैठे सब लोग चूक गए। हड्डियों का ढांचा, आंखों की जगह गढ़े, मगर उन गढ़ों के अंदर से सुर्ख सी रोशनी झलक रही थी। बाबा ने सरगोशी की। वो कोई भूत नहीं था, वो कंकाल था। खामोशी गहरी हो गई। मोहन लाल की तरफ देखा और बोला, आखिरकार कोई तो आया। मोहन लाल वहीं जम गया, न भाग सका न चीख सका। कंकाल ने अपना हाथ बढ़ाया। हड्डियों की उंगलियां चिराग के शीशे से टकराईं और चिराग बुझ गया।
अगली सुबह मोहनलाल गांव लौटा, मगर वो पहले जैसा नहीं था। बाबा ने नौजवानों की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं। वो कम बोलता था, और जब बोलता तो लगता जैसे कोई और बोल रहा हो। रातों को वो घर से निकल जाता। कमला ने पूछा तो बस इतना कहता, मुझे बुलाया जा रहा है। रोहन, उसका बेटा, एक दिन रोते हुए गांव वालों के पास आया। वो कहता था, बाबा रात को बातें करते हैं, मगर किसी इंसान से नहीं। वो कुएं से बात करते हैं। फिर एक एक करके अजीब वाकयात होने लगे। गांव के जानवर रात को मरने लगे। कुएं के आसपास से हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आती। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, और फिर एक रात पूरा गांव जाग उठा। कुएं की तरफ से चीखें आ रही थीं। मोहनलाल की आवाज और उस कंकाल की। जब हम वहां पहुंचे तो मोहनलाल कुएं के किनारे खड़ा था, और उसके पीछे वही कंकाल। कंकाल बोल रहा था, कह रहा था, ये मेरा कुआं है, ये मेरा गांव था। बाबा ने लंबी सांस ली। तब हमें पता चला, ये कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि राजा वीर सिंह का था। एक जालिम जमींदार, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी लाश तो गुल सड़ गई, मगर उसकी हड्डियां और उसकी रूह यहीं कैद रह गई। कंकाल ने मोहनलाल के कंधे पर हाथ रखा और चीख कर कहा, तो मेरा वारिस है अब। बाबा की आवाज कांप गई, और मोहनलाल कुएं में कूद गया। लालटेन जोर से हिली। अगले दिन कुआं सूख गया। मोहनलाल की लाश कभी नहीं मिली। कमला पागल हो गई। बाबा शिवराम ने आहिस्ता कहा, हमने सोचा कहानी खत्म हो गई, मगर हम गलत थे। आज भी जब अमावस की रात होती है तो कुएं के पास से हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। बाबा ने नजरें उठाईं, और जो कोई उस आवाज के पीछे जाता है वो वापस नहीं आता।